हेलो। ये जो है हम बीएससी फाइनल ईयर का पेपर है एक, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि क्लासिकल एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स नाम का पेपर है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम देखेंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। ये है एन ऑर्बिट इज शेप्ड एन एलिप्स देन इट इज़ कॉल्ड। तो ये क्या कहलाएगा? तो इसमें जो है इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी, यानी कि बाउंड। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, केंद्रीय बल के तहत गतिमान कण के पथ को हम कक्षा कहते हैं, यानी ऑर्बिट कहते हैं। दूसरा हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एन ऑर्बिट इज सेड टू बी क्लोज इफ द पार्टिकल इवेंचुअली retraced its path, and the orbit is an ellipse for all negative values of energy if L is not equal to 0। तो नॉर्मली क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो होगा वो बी होगा। दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, द हैमिल्टोनियन करस्पॉन्डिंग टू द लैग्रेंजियन एल वेयर एल बराबर ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी एक्स डॉट स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। तो इसका जो आंसर होगा, नॉर्मली हम जैसे हैमिल्टोनियन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो हैमिल्टोनियन या हैमिल्टन फंक्शन एच इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी इन मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम। तो हैमिल्टोनियन या एच इज़ द फंक्शन ऑफ पी क्यू एंड टी, डेट इज़, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच बराबर एच पी क्यू टी, यानी एच इज़ ए फंक्शन ऑफ पी क्यू टी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 4b प्लस के एक्स वाई। दूसरा हम ऐसे भी कहते हैं, जैसे एच बराबर होता है समेसन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर आएगा सी। तो जो इसमें दे रखा है पी एक्स स्क्वायर अपॉन 4a प्लस पी वाई स्क्वायर अपॉन 4b प्लस के एक्स वाई। इसके बाद नंबर तीसरा आता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैक्रोस्टेट। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो जैसे हम प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन दैट मैक्रोस्टेट टू द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन द सिस्टम। तो इस हिसाब से जो इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये आएगा ए, यानी पी आई बराबर समेसन आई क्यू ओम आई अपॉन ओम। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे वेयर पी आई इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट आई एंड ओम आई is the number of microstate in macrostate I, and summation ohm is the total number of microstate in the system। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, द लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम इज। ये क्या होता है, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होता है सी, यानी कि समेसन जे डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल क्यू जे प्लस डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट बराबर 0। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका ये सीधा सीधा आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा, द कंस्टेंट इन्वॉल्व इन द मोशन ऑफ द पॉइंट मास ऑफ ए सिंपल पेंडुलम आर। तो ये भी एक सिंपल सवाल है, इसका आंसर आएगा ए, यानी कि होलोनोमिक। तो होलोनोमिक होता क्या है, जैसे नॉर्मली हम जैसे कह इसको डिफाइन करेंगे तो हम कह देंगे कि लेट R1 R2 R3 डॉट 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 Rn बी द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए सिस्टम एट टाइम टी। तो अगर इफ़ इक्वेशन एक्सप्रेस इन द फॉर्म, अगर हम इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि एफ फंक्शन है हमारा R1 R2 R3 डॉट 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 Rn कॉमा टी बराबर 0, देन कंस्टेंट आर कॉल्ड होलोनोमिक। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो आएगा ए, होलोनोमिक। अब वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट एच, प्लांक कांस्टेंट एच की वैल्यू कितनी होती है, तो ये सिंपल सा है, सबको पता है, सी इसका आंसर होगा, यानी 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर आ गया 7, पार्टीशन फंक्शन इन बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो इसका आंसर आएगा हमारा बी, ये सिंपल सा सवाल है, समेसन आई जी आई ई की पावर माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन के टी। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तो हमने दे दिया कि बी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ ए फ्री पार्टिकल इन 3D स्पेस इन एनर्जी रेंज 0 to E।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहला आंसर है ए बी, मतलब इसका आंसर ऑप्शन हमें देखना है, तो इसका आंसर आएगा हमारा ए। तो यानी कि एन ई बराबर 4πv/3 h³ 2me की पावर 1/2। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया ए। इसके बाद द इसेंट्रिसिटी ऑफ ऑर्बिट अंडर सेंटर फोर्स इज, ये भी सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा आपका ए। तो एप्सिलॉन बराबर 1+EL² /m के और इसकी पावर 1/2। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब इक्वेशन नंबर 10, फॉर ए गिवन सिस्टम डेल एच अपॉन डेल टी बराबर 0, इसका क्या मतलब निकलेगा? तो डेल एच अपॉन डेल टी बराबर 0 है, तो एच बराबर कांस्टेंट होगा। तो इसके ये जो सारे आंसर होंगे, यानी टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन होता ही है एच में, एंड कंस्टेंट डू नॉट चेंज विद टाइम। तो हम इसमें इसका जो आंसर आएगा 10 का डी आएगा, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, लैग्रेंजेस इक्वेशन इज इनवेरिएंस अंडर। तो लैग्रेंजेस इक्वेशन इनवेरिएंस होती है अंडर किसके अंतर्गत? तो इसका आंसर है सी, यानी रोटेशन ऑफ द फ्रेम्स। अब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा आपका ए। इसमें दे रखा है द फर्मी एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मेटल एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर इज। तो इसका आंसर 12 का ए है। तो ये होगा h²/8m 3n/πv की पावर 2/3। सिंपल फार्मूला है, यही होता है फिक्स फार्मूला। अब प्लांक्स लॉ ऑफ रेडिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर आएगा आपका ए, यानी u न्यू डी न्यू 8πh/c³ न्यू क्यू अपॉन dv/e⁻h⁻⁰ तो ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर यानी 13 का आंसर आ गया अपना ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एसेसिबल फेज सेल इन एनर्जी रेंज E2E+TE फॉर ए सिंगल फ्री पार्टिकल इन ए 1 डायमेंशनल बॉक्स। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका जो सिंपल आंसर होगा बी, यानी L/H 2m की पावर -1/2 e⁻1/2 DE। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 15, लिथियम आयन जो 3,6 लिथियम आयन प्लस इज, ये क्या होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी, यानी फर्मियंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स प्रिंसिपल द टाइम इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन इज। तो टाइम इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी, एक्सट्रीमम, यानी अधिकतम होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाइड टू, किसके लिए अप्लाइड किया जाता है? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा हमारा बी, यानी पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन किया जाता है फर्मी डार्क स्टैटिक्स में, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का बी, ठीक है। तो इसके बाद फॉर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल द डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस विल बी, यानी फॉर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल द डायमेंशन ऑफ फेज स्पेस विल बी। तो इसका आंसर होगा 18 का डी, यानी 6n, 18 का डी यही होता। इसके बाद हैमिल्टोनियन फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू, हैमिल्टोनियन फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? तो 19 का जो आंसर आएगा हमारा आएगा बी, टोटल एनर्जी। तो हैमिल्टोनियन फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू होता है टोटल एनर्जी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था, हैमिल्टोनियन फंक्शन एच इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी। तो ये उसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 था उसका आंसर होगा बी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, तो ऑल माइक्रो स्टेट आर इक्वली प्रोबेबल फॉर ए गिवन माइक्रो स्टेट इज कॉल्ड, ये क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा हमारा सी, पोस्टुलेट ऑफ इक्वल ए प्रायरी प्रोबेबिलिटी। इसके बाद यानी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है आपका सी। इसके बाद डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल, यानी क्वेश्चन नंबर 21, डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या होता है? ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा ए। डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल होता है समेशन आई एफ आई माइनस पी आई डॉट डेल्टा आर आई बराबर 0। तो इसका आंसर आएगा 21 का ए। अब क्वेश्चन नंबर 22, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी रेंज बिटवीन, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी रेंज बिटवीन किस रेंज में आती है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आएगा हमारा सी, यानी कि 0 to 1।
तो भाई इसका आंसर है सी। ऐसी केपलर्स थर्ड लॉ, क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है केपलर्स थर्ड लॉ क्या होता है। तो ये क्या होता है अब आपको बताएं, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लानिट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। तो इसके हिसाब से स्क्वायर यानी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, ए क्यू। तो इसका आंसर थर्ड का आएगा बी। ठीक है, तो केपलर्स ये जो 23 है इसका आंसर आएगा बी, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए क्यू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, द फर्मी एनर्जी लेवल इज, फर्मी एनर्जी लेवल कितना होता है लगभग। तो को 24 का आंसर आएगा ए, यानी टॉप मोस्ट फील्ड लेवल इज एट टी बराबर 0 केल्विन पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ए। इसके बाद आपका ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 25 है। तो 25 का आंसर आपका आ जाएगा, इफ़ क्यू आई कोऑर्डिनेट सिस्टम इज साइक्लिक देन। तो क्या होगा, अगर ये क्यू आई जो कोऑर्डिनेट है वो साइक्लिक है तो इनमें से कौन सा सही होगा, डेल एल अपॉन डेल क्यू जे क्यू आई डॉट बराबर 0, या डेल एल अपॉन डेल क्यू जे आई बराबर कांस्टेंट डेल एल अपॉन डेल क्यू के बराबर 0, या डेल क्यू के अपॉन डेल एल बराबर कांस्टेंट। तो इसका आंसर आएगा बी, डेल एल अपॉन डेल क्यू आई डॉट बराबर कांस्टेंट।